वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव सिखा दिए हैं, निगेटिव सिखाए हैं और आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों की जब शुरुआत होती है तो ये सेंटेंस हमारे हिंदी के क्या वर्ड से स्टार्ट होंगे और साथ ही साथ सेंटेंस जब हमारा समाप्त होगा तो उसमें वहां पे क्वेश्चन मार्क भी हमें ऐड किया हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हम इनकी शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, लेकिन हमारे इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी क्योंकि हम इनके इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सीख रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा डू या डज आएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा, आई वी यू या प्लूरल नाउन है तो डू आएगा, साथ ही साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हाँ, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क हमें इसमें लगाना है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डिड के साथ सब्जेक्ट आएगा। इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो, किसी भी नंबर में हो, वो सबके साथ हमें डिड लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में साथ ऑब्जेक्ट और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे हमें शैल या विल के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमें ऑब्जेक्ट उसमें लगाना है। बहुत ही आसान सेंटेंस है, जैसे आपने इसके अफर्मेटिव सीखे, नेगेटिव सीखे, ऐसे ही ये भी आप सीखोगे, बहुत ही आसान है। इससे आसान तरीका कोई नहीं है, सिर्फ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को वेरीफाई करना है और साथ ही साथ हमें हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और सेंटेंस में जो काम किया गया है उसकी हमें वर्ब याद हो, तो कोई भी टेंस हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस से। उसका पहला सेंटेंस मैंने इस प्रकार से लिखा है, क्या मैं स्कूल जाता हूं। मैंने इसमें सामने वाले से सवाल कर लिया कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, और जैसे मैंने इसमें क्या से इसको स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो चाहे वो डू हो या डज हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें आई है, काम यहाँ पे जाने का किया जा रहा है और साथ ही साथ हमने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्कूल। तो आई के साथ हम जानते हैं कि डू का यूज किया जाएगा, तो लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हम इसको चेंज करेंगे, ये बन जाएगा हमारा डिड आई गो टू स्कूल। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर को हम इसको बनाएंगे शैल आई गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आई है और बाकी जो हमारी जो वर्ब लगी है वो हमारे निगेटिव सेंटेंस की तरह ही फर्स्ट फॉर्म आई है, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर की बात करें, चाहे हम पास्ट की बात करें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, वो हमारी वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया। अब हम देखते हैं इसको सेकंड पर्सन में बनाएंगे सेंटेंस को ही। क्या तुम स्कूल जाते हो, फिर से डू आएगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, डू यू गो टू स्कूल। पास्ट टेंस में जब इंटरोगेटिव बनाएंगे इसको बनाएंगे डिड यू गो टू स्कूल। और जब हम फ्यूचर में इसको बनाएंगे तो यहां पे आएगा विल यू गो टू स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए हमने बनाया है, सेकंड पर्सन के लिए हमने बनाया है, अब बात करें हम थर्ड पर्सन की, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार इसमें थोड़ा चेंज होना है। तो बात करते हैं थर्ड पर्सन के लिए।
यहाँ पे हम कोई भी नाम रख लेंगे। क्या वह स्कूल जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हम जानते हैं कि उसके साथ हमें डज का यूज लगाना है। तो डज ही गो टू स्कूल। पास्ट टेंस में इसको ले जाएंगे, ये बनेगा डिड ही गो टू स्कूल। और जब फ्यूचर टेंस में इसको हम पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस में हम इसको बनाने के लिए ले जाएंगे विल ही गो टू स्कूल। तो हमने देखा है कि जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में डज आएगा और पास्ट टेंस में डिड, और साथ ही साथ जब हमने इसको फ्यूचर टेंस में बनाया तो ये हमारा विल ही गो टू स्कूल हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब बाकी से एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे। क्या वे लोग स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। पास्ट टेंस में फिर से इसको चेंज करेंगे, डिड दे गो टू स्कूल। और जब फ्यूचर में बनाएंगे विल दे गो टू स्कूल। एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करके आप सोल्व करके बताओगे, आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताओगे। और ये सेंटेंस इस प्रकार से है, क्या मोहन खाना खाता है? तो बच्चे ये सेंटेंस आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके बताना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में सेंटेंस आ गए होंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। वर्ब याद रखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान रखो, और साथ साथ जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।